Good morning students. Hope all of you are good today. Students, today we are going to start exercise 3.3 of class 8 square and square root. Now let's begin with question number first. बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है राइट द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग कॉलम मेथड. कौन सा मेथड है? कॉलम. इसके ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं. ध्यान से देखिएगा कैसे क्वेश्चन को करना है. ए पार्ट में क्या बोल रहा है? ए पार्ट में क्वेश्चन है 36 को कॉलम मेथड से सोल्व करना है. नाउ लेट अस अज्यूम लेट 3 बी एक्स. लेट हमें कर लेना है x की वैल्यू 3 एंड y बी इक्वल टू 6. इतना लेट आपको कर लेना है. ठीक है बेटा. इसके बाद नाउ ड्रॉ 3 कॉलम इन ए बॉक्स. और वो इस टाइप से ड्रॉ करने बेटा. ये मैंने 3 कॉलम्स ड्रॉ कर दिए. ठीक है. अब इन 3 कॉलम्स को ड्रॉ करने का क्या रीज़न है वो मैं बताता हूँ. बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर. क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर? भाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है. कॉलम मेथड में करना क्या है? ये आपकी फर्स्ट कॉलम है, ये आपकी सेकंड कॉलम है और ये आपकी थर्ड कॉलम है. आपको इस टाइप से 3 कॉलम्स ड्रॉ करनी है. इसके बाद यहाँ पे लिख देना है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख देना है 2xy और यहाँ पे लिख देना है वाई स्क्वायर. इतना काम खत्म है. अब आगे देखिए. वाई स्क्वायर मीन्स वाई का स्क्वायर करके यहाँ लिख दो. बस इतना काम है. वाई का स्क्वायर मीन्स y है 6 का स्क्वायर आ गया 36. क्लियर. अब आगे चलते हैं. 2xy. अब बेटा काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि 2xy को माइंड में ही कैलकुलेट कर देंगे. भाई कैसे कर देंगे? भाई आप भी माइंड में ही करना. देखना जो बच्चे वीक हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ मैं. x और y को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि देखो x और y मल्टीप्लाई में है. और फिर इसको जो मल्टीप्लाई आए उसको 2 से कर दो. 3 6 जा 18, 18 2 जा 36, 36 ही यहाँ पे आ गया. आई बात बच्चों समझ में? दोबारा से बता रहा हूँ मैं. इन दोनों को मल्टीप्लाई की, क्योंकि एक्स वाई यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है 2, तो एक्स वाई की मल्टीप्लाई 2 से कर दो. x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई 2. x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 6. इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे 36 आ जाएगा. आ गई होगी ना बात बेटा समझ में आपको? चलते हैं एक्स स्क्वायर की ओर. एक्स स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9. समझ में आया? चलते हैं अब आगे. अब देखो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट क्या है? 6 को इंसर्कल कर लो और ये 3 आ जाएगा कैरी यहाँ पे. ठीक है. 3 कैरी यहाँ पे ऐड करोगे तो कितना आएगा? 39. 39 में 9 को इंसर्कल करो और ये वाला 3 ये यहाँ पे कैरी आ जाएगा. तो इसमें कैरी ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 12. ये 12 हो गया. आंसर क्या आया? जो इंसर्कल में है ना वही हमारा आंसर है 12 9 6. ये है बेटा कॉलम मेथड. समझ में आया होगा आपको. अगर नहीं भी आया समझ में तो डोंट वेरी रहिए, मैं आपको इनमें से एक क्वेश्चन और करवा दूंगा. इसके बाद आपको क्या करना है, जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा बाकी के सॉल्यूशंस उसमें मिल जाएंगे, लेकिन आपको कम से कम पीडीएफ की हेल्प लेनी है. ठीक है. ज़्यादा आपको वीडियो में देख के, ठीक है, अपने माइंड से सोल्व करना है. ठीक है. जो बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं, जो बच्चे सोल्व नहीं कर पाते, वो पीडीएफ की हेल्प ले सकते हैं. नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है भाई. हम भी ऐसा नहीं बोलते कि कमज़ोर स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं बन पाता. वो भी इंटेलिजेंट बन पाएगा. ठीक है. लेकिन कॉन्स्टेंटली उसको मेहनत करते रहना पड़ेगा. ठीक है. चलते हैं बेटा. देखो अब एक और क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे ही. ये बी पार्ट में यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ. ठीक है. तो भाई बी पार्ट में क्या है? 57 है. हम x को लेट कर लेंगे, लेट लिख देंगे. x को 5 लेट कर लेते हैं और y को 7 लेट कर लेते हैं. ये मैंने बॉक्स बना दिया. ठीक है. 3 कॉलम्स ड्रॉ कर दी. यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3. यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर, 2xy एंड वाई स्क्वायर. समझ में आ रहा है बच्चा? देखें अब करते हैं. वाई स्क्वायर मीन्स
7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। भाई वाई स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। आगे करेंगे 2xy, पहले x को y से मल्टीप्लाई कर लो, 5 7 जा 35, 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 70। आई बात समझ में? आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो क्या होगा, x का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? आगे चलते हैं बेटा। अब क्या करना है आपको, अब आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे 9 एज इट इज रखना है, 4 यहाँ पे कैरी होके ऐड हो जाएगा, 4 कैरी होके ऐड होगा तो ये होगा 74, 74 का 4 रख लेना है और 7 आगे कैरी होके यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। ये 32 एज इट इज रख लेना है आपको। तो 57 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 57 का स्क्वायर आ जाएगा 3249। जो इन सर्कल में है केवल वो लिख देंगे हमारा आंसर। और ये किसका स्क्वायर आया था 36 का स्क्वायर और ये आ गया 57 का स्क्वायर। आई होप बेटा आपको कॉलम मेथड काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया तो आप फिर से रिपीट कीजिए वीडियो को और आराम से देख लेना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी के जो क्वेश्चन है ना CDE PDF में देख लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। अगर जरूरत पड़े तो ही देखना है PDF में, अदरवाइज नहीं देखना। क्लियर? सो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन एंड इस क्वेश्चन में बेटा यू विल हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर, यू विल हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर बाय यूजिंग ऑब्जर्वेशन मेथड। अब देखिएगा कि ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है। देखो, सबसे पहले मैं आपको 2 फॉर्मूले लिखवाता हूँ और वो 2 फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होंगे। क्या थे वो फॉर्मूले भाई? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या था ये, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला था x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये था एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? तो ये 2 फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, काफ़ी बेसिक फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये आगे भी काम आएंगे आपके। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं 97 और इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग ऑब्जर्वेशन मेथड। तो ध्यान से देखिएगा भाई, 97 आपको दिखाई दे रहा है। नाउ यू विल हैव टू ब्रेक इट डाउन इन दैट नंबर जिनका स्क्वायर आपको लर्न है। देखो कैसे भाई, मेरे को पता है कि 100 का स्क्वायर क्या होता है भाई। सपोज करो, देखो 10 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 10 है तो 1 0 है तो 2 0 लग जाएंगी। 100 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 2 0 हैं तो 4 0 हो जाएंगी। 10,000 का स्क्वायर क्या होता है, 3 0 हैं तो 3 0 और लग जाएंगी। समझ में आ गया? तो अब मैंने इसको ब्रेक किया है 100 माइनस 3 में। 3 का स्क्वायर भी हमें पता है और 100 का स्क्वायर भी हमें पता है। समझ में आ गया बच्चे? तो इस टाइप से आपको इसको ब्रेक कर लेना है। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है ना। इस फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। ये होगा आपका ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, इसको आप माइंड में ही लेट कर लो x और इसको माइंड में ही लेट कर लो y। ठीक है, अच्छा आप नोट में ये लिख देना जब आप नोटबुक में वर्क कर रहे हो। जैसे ये क्वेश्चन आए तो आप नोट करके साइड में लिख देना, साइड में लिख देना नोट और ये 2 फॉर्मूले और फिर इसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन डायरेक्ट कर देना। ठीक है, अब देखो x का स्क्वायर, भाई ये फॉर्मूला यूज हो रहा है ना यहाँ पे, ये तो आपको पता है। x का स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर माइनस 2xy, तो माइनस 2, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 100। मल्टीप्लाई का साइन लगाया, कभी x सोचो, ये x नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई y। देखो ये 2xy, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई ही तो है, तो ये मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, बस इतना सही है। प्लस क्या करना है वाई स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर। समझ में आया बच्चे? अब देखो 100 का स्क्वायर क्या करेंगे, 100 का स्क्वायर 2 0 है तो पीछे लगा देंगे 2 0 और टोटल 4 0 हो जाएंगे, मीन्स आंसर आ जाएगा 10,100 का स्क्वायर माइनस 2xy, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 6, 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 600 प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर मीन्स 9।
इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? अब चलते हैं आगे। सॉरी भी 9 का स्क्वायर नहीं, 3 का स्क्वायर 9 आ चुका, बस इतना काम खत्म है। आगे चलते हैं। देखो 10,000 में से 600 माइनस करोगे तो 9400 बचेगा। 9400 प्लस का 9 है तो क्या आ जाएगा आंसर? 9409। ये आ जाएगा किसका स्क्वायर? 97 का स्क्वायर। समझ में आया बच्चे? समझ में आया ना? देखो काफ़ी इजी था, ऑब्जर्वेशन मेथड आपको मैंने समझा दिया है। चलते हैं इसके एक और पार्ट में समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि मैं PDF प्रोवाइड आपको कर दूंगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो, लेकिन दिक्कत होगी नहीं। जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, जो बच्चे सीरियसली वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है, उनको PDF देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं इस पर 402। भाई इसको मैं कैसे ब्रेक डाउन करूँ? क्या आ रहा है आपके माइंड में? देखो भाई मैं इसको ब्रेक डाउन कर लेता हूँ 400 प्लस 2 में, ठीक है। ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं क्योंकि 400 का स्क्वायर क्या होगा? देखो भाई 400 का स्क्वायर सिंपल सा तो है बच्चे, अरे यार यहाँ लिखते हैं 400 का स्क्वायर। भाई 2 0 है ना तो 4 0 हो जाएंगी और 4 का स्क्वायर 16। ऐसे आप कर लिया करो, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ये क्या लेट करेंगे हम? ये लेट करेंगे x और इसको लेट करेंगे y, ठीक है। चल अब सोल्व करते हैं इसको। x प्लस वाई का स्क्वायर, फॉर्मूला लग जाएगा फर्स्ट वाला, लगाते हैं इस फॉर्मूले को। एक्स स्क्वायर मीन्स 4000 का स्क्वायर, सॉरी 400 का स्क्वायर प्लस 2xy, 2 लिखा, x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है 400, y की वैल्यू क्या है? 2। अब प्लस का साइन, y स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। देखो y स्क्वायर लिखा है तो 2 का स्क्वायर मैंने लिख दिया है, ठीक है। इसको सोल्व कर लो भाई। 400 का स्क्वायर आएगा 16 और इसके पीछे 40 मीन्स 1,60,000। आगे इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 और पीछे 2 0। समझ में आया? जो नंबर्स है ना, जीरो के अलावा जो नंबर्स हैं उन सबकी मल्टीप्लाई पीछे दोनों जीरो लगा दी, बस बात इतनी है। आगे चलते हैं। 2 का स्क्वायर 4, सभी को ऐड ही तो करना है तो ऐड कर दो भाई। ये 16 एज इट इज़, ये वाला 16 और आ जाएगा, ये 2 0 और 1 0 के बाद 4 लग जाएगा। आप ऊपर नीचे लिख के भी ऐड कर सकते हो। तो ये आ गया हमारे बी पार्ट का आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है बाय यूजिंग डायगोनल मेथड। इन क्वेश्चंस को डायगोनल मेथड से सोल्व करना है, ठीक है। तो डायगोनल मेथड से कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर ए जो पार्ट है इसका ये ही उठा लेता हूँ 27, ठीक है। 27 को डायगोनल मेथड से सोल्व करना है। We have to find out the square of 27 by using diagonal method। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप एक बॉक्स बना लो ऐसा, ठीक है, स्क्वायर टाइप से ही, और इस स्क्वायर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। इसके बाद आप यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ करो इक्वल पार्ट्स में। ये मैंने एक डायगोनल बना दी, दूसरी डायगोनल इक्वल अच्छे से बनाना, साफ सुथरी, ठीक है। मैंने एक और डायगोनल बना दी, समझ में आया बच्चे? और एक डायगोनल यहाँ बना दी। नाउ भाई इसका स्क्वायर निकालना है डायगोनल मेथड से, ये हम करवा रहे हैं। इस टाइप की शेप बनाई आपने, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये 27 है, 27 को वर्टिकली और हॉरिजेंटली लिख देना है इस टाइप से। ये मैंने ऊपर हॉरिजेंटली लिख दिया, ये वर्टिकली लिख दिया। इतना समझ में आया आपको? आगे चलते हैं। आगे क्या करोगे बेटा, इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो। पहले मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ लिख दूंगा, फिर मैं इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ लिख दूंगा। लिखना कैसे वो देखना। 2 2 ज़ा 4, 4 लिखेंगे लेकिन लिखना 2 डिजिट तक है, तो 4 को कैसे लिख सकता हूँ? 0 4 करके लिख सकता हूँ ना। तो 0 4, 0 मैंने यहाँ लिख दिया, 4 यहाँ लिख दिया। 4 0 मत लिख देना, 4 0 40 होता है, 0 4 लिखना है। आगे चलते हैं।
2 को 7 से मल्टीप्लाई करो 14, 1 यहाँ लिख दो, 4 यहाँ लिख दो, समझ में आ गया। आगे चलो, 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ लिख देंगे, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ लिख देंगे। देखो 7 2 ज़ा 14, ये मैंने लिख दिया 14, 1 ऊपर और 4 नीचे। फिर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो 49, ये हो गया 49। आगे बात समझ में। अब आपको क्या करना है, इनको डायगोनली आप ऐड करते जाओ। ये ऐड करके यहाँ लिखा, ये तो अकेला ही था तो अकेला ही लिख देंगे इसको, इन सबको ऐड करके यहाँ लिख देंगे, इन सबको ऐड करके यहाँ, और इन सबको ऐड करके यहाँ। देखो कैसे, 9 है तो मैंने 9 लिख दिया, 9 को इनसर्कल कर दिया, क्योंकि 9 तो हमारे आंसर में आएगा ही, क्योंकि ये 9 भाई यहाँ से मैंने यहाँ कोई भी नंबर था तो ये अकेला ही था तो ये अकेला ही रह गया। इन सबको ऐड करो, 4 4 8 + 4 12, 12 आया तो ये मैंने 12 लिख दिया, लेकिन 12 का 2 रहेगा, 1 आ जाएगा आगे कैरी। 1 + 4 + 1, 1 + 4 5, 5 + 1 6, 6 + 1 कैरी था वो 7, ठीक है। आगे 0 है तो आगे 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा, मीन्स 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती आगे की। बच क्या गया 7 2 9, हमारा 27 का स्क्वायर क्या आ गया 7 2 9। ये हमारा है डायगोनल मेथड। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया तो आपके लिए मैं बी सी डी और ई में से कोई एक पार्ट करवा देता हूँ। कौन सा और करवाऊँ, चलो बी ही करवा देते हैं, ठीक है। देख लेना बी पार्ट को भी ध्यान से। 44 का स्क्वायर करना है, ठीक है। आपको फिर से क्या करना है, एक ऐसे बॉक्स बना लेना है, ठीक है। बॉक्स को 4 स्क्वायर्स में डिवाइड कर देना है, और इस टाइप से डायगोनली भी इक्वली डिवाइड करना है, ठीक है। 44 है, 4 4 लिखा, हॉरिजेंटली भी और डायगोनली भी, सॉरी हॉरिजेंटली और वर्टिकली। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, इस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। यहाँ अब ऐसे हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये 6 एज इट इज़, ठीक है। इसको इनसर्कल कर दो, 6 + 1 + 6, 6 + 1 7, 7 + 6 13, 13 का 3 रह गया, 1 कैरी होके यहाँ पे जुड़ जाएगा। 1 + 6 7, 7 + 1 8, 8 + 1 कैरी था 9, ठीक है। और ये आगे वैल्यू एज इट इज़, तो ये 1 भी आ गया। आंसर क्या आया 44 का स्क्वायर 1936। समझ में आई बच्चे बात, समझ में आई या नहीं? काफ़ी अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। 1936 बिल्कुल सही आपका ये आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इजी मेथड। अब इजी मेथड क्या है, देखो मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी काफ़ी पहले, और मैंने उसमें स्क्वायर की ट्रिक्स बताई थी, ठीक है। तो वो वीडियो अगर आपने देखी है तो इन क्वेश्चंस को आप उस ट्रिक से, जो मेरे को सबसे अच्छी लगती है, उस ट्रिक से आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, सो कोई बात नहीं। देखो ए पार्ट है, 91 का स्क्वायर करना है, ठीक है। इजी मेथड से करना है तो इजी आपको जो लगे उस मेथड से वैसे कर सकते हो, लेकिन इजी जो अभी मैं बता रहा हूँ उससे इजी आपको कुछ नहीं लगेगा। 91 का स्क्वायर करना है, 100 से कितना कम है 91 का स्क्वायर करना है, 100 से 9 कम है तो 9 का स्क्वायर कर दो। 9 का स्क्वायर होगा 81 लिख दिया। आगे दूसरा काम क्या करना है, 91 में से 9 ही माइनस कर दो, ये दूसरा काम है। 9 माइनस करेंगे 91 में से तो 82, ये आपका आ गया आंसर। आई बात समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 98 का स्क्वायर करना है, 100 से कितना कम है 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 4, लेकिन लिखेंगे 2 डिजिट तक। 4 को कैसे लिखेंगे, 0 4 करके लिख दूँ, 2 डिजिट हो गई। दूसरा काम, इसमें से 2 ही माइनस कर देना है 98 में से, तो 98 में से अगर मैं 2 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 96। यहाँ मैं लिख दूंगा 96। ये बी पार्ट सोल्व हो चुका। देखो कितना इजी है ना बेटा, सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो आप। 106 इसका स्क्वायर करना है, 106 इसका स्क्वायर कैसे करेंगे भाई, 100 से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, तो 6 का स्क्वायर 36, और इसमें क्या करेंगे 6
ही ऐड कर देंगे, क्योंकि ये 100 से ज़्यादा था, ये 100 से कम था, इसलिए मैंने इसमें से 9 माइनस किया था, इसमें से 2 माइनस किया था। ये 100 से 6 ज़्यादा है, इसलिए मैं इसमें 6 ऐड करूँगा। 106 में 6 ऐड करूँगा तो कितना आएगा 112। भाई इसमें मैं 6 ऐड करूँगा तो 112 आएगा। 6 ज़्यादा था तो 6 का स्क्वायर लिख दिया। आई ना बात समझ में? अच्छा, अब देखो एक स्पेशल केस है, जिस भी नंबर के पीछे अगर 5 हो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। तो मैं पहले डी और ई पार्ट समझाने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। जैसे 25 का स्क्वायर करना है, सपोज करो, जैसे 35 का स्क्वायर करना है या 65 का स्क्वायर करना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करना, मतलब कैसे करेंगे, 2 को 1 डिजिट ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और यहाँ 5 का स्क्वायर 25। सिमिलरली 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12, 5 का स्क्वायर 25, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करो 42, 5 का स्क्वायर 25। आई ना बात समझ में? चलते हैं अब जो स्पेशल केस था डी और ई में, इसको स्पेशल केस से सोल्व करेंगे। 195 का स्क्वायर कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे 19 है, 19 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर देखो ये है आपका डी पार्ट, 19 को 20, अब जो बच्चे इंटेलिजेंट होंगे तो वो तो माइंड में ही कर देंगे। कैसे करेंगे, 19 को 2 से मल्टीप्लाई करो 38, एक पीछे 0 लगा दो, कितना आ जाएगा 380, 5 का स्क्वायर 25, आंसर है ना, स्मार्ट तरीका। चलते हैं आगे, ई पार्ट पर चलते हैं। 505 इसका स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 50 को 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई ये 50 है तो 50 को 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे कर भाई, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है, 5 को 51 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 255, ठीक है 255 यही आएगा ना, 51 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल ठीक, एक 0 है पीछे, एक 0 लगा दिया। अब इस 5 का स्क्वायर 25, ये आपका आंसर। आई होप बेटा आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है, मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझा दिया है। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइदर दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला, ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूला हमें यूज करके इनका स्क्वायर हमें निकालना है, ये क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है। भाई कैसे करेंगे, ए पार्ट में सोल्व करके बताता हूँ। 199 इसका स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे भाई, देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको इजी फॉर्म में लिखूँ तो 200 - 1 लिख सकता हूँ ना, और इसका स्क्वायर आप निकाल दो। अच्छा, ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने कौन से क्वेश्चन में किए थे, देखिएगा अभी आप देखो ध्यान से, कौन सा मेथड था वो बेटा, वो मेथड था ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड में हमने ऐसा ही तो किया था, सेम टू सेम वो ही टाइप है, और इसको कर देना आप, क्योंकि ये x मान लो माइंड में और ये y मान लो, ठीक है, तो x का स्क्वायर मीन्स 200 का स्क्वायर, ठीक है, -2xy, 2x की वैल्यू है 200, y की वैल्यू है 1, और इसके अलावा प्लस का 1 का स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर था, ठीक है, तो 200 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 0 हैं तो पीछे 2 0 और लग जाएंगी, 4 0 हो जाएंगे, माइनस इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और पीछे 2 0, प्लस 1 का स्क्वायर 1, इसमें से ये माइनस करो, कितना आएगा 40,000 में से 400 माइनस करोगे तो बेटा कितना आएगा 39,600 प्लस 1 प्लस कर दो तो 39,601, ये आपका आ गया आंसर 199 का स्क्वायर। देखो काफ़ी इजी है, चीज़ों को अगर आप ध्यान से ऐसे ही सोल्व करते हो तो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। देखो बी पार्ट को आप कैसे सोल्व कर सकते हो, 103 है, इसका स्क्वायर करना है तो कैसे करोगे 100 + 3 का होल स्क्वायर करके सोल्व कर देना, ठीक है। और सी पार्ट को कैसे सोल्व कर सकते हो बेटा, 202 है तो इसको कैसे लिख सकते हो 200 + 2 का स्क्वायर, इस फॉर्मूले से कर देना, ठीक है। इसके अलावा है आपका डी पार्ट 395, ठीक है। अब फॉर्मूला इन दोनों में से यूज़ करना है तो कैसे करेंगे भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 400 - 5 का होल स्क्वायर, x - y हो गया ये,
ठीक है। इसके अलावा ये वाला फॉर्मूला है 998 का स्क्वायर किस मेथड से करोगे भाई 1000 माइनस 2 लिख सकते हैं इसको, इसका स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर आप ये ऊपर के दो फॉर्मूले पुट करके इनका स्क्वायर आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। और बेटा आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। सो आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 3.3 आपकी कंप्लीट हो चुकी है बेटा। नोटबुक में प्रॉपर अच्छे से और सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको होमवर्क करना है। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है, और आप इसको ऐसे ही वेस्ट जाने दोगे, ठीक है। आपको इसका फ़ायदा उठाना है। देखो मैं आपके लिए प्रॉपर अच्छे से अच्छी क्वालिटी की वीडियो इसीलिए लेके आ रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर है ना? तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।